आज मैं बताने वाली हूँ इफ़ एरर का फार्मूला। इफ़ एरर का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एरर है तो कंप्यूटर वहाँ पे या तो डिव लिख देता है या एन ए लिख देता है या एरर लिख देता है, तो वो सब नहीं लिखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इफ़ एरर का फार्मूला लगाया यहाँ पर फॉल्स वाले कॉलम में, और जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो ये फार्मूला दिखाता भी है। तो जब आपको फार्मूला लगा हुआ बाद में जाके देखना हो तो जिस सेल पे लगाया उसी पे डबल क्लिक करोगे तो आपको वो फार्मूला खुद ही दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया था कि अगर मेरा टोटल 250 से कम है तब क्या करना है। तो ये मैंने फार्मूला लगाया था कि आपको मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड के बीच में एक स्पेस दिया था। जब मैंने स्पेस दिया तो इसने मुझे यहाँ पर फॉल्स और ट्रू में आंसर दिया, और ऐसे ही सेम मैंने इस वाले कॉलम में इफ़ एरर का फार्मूला लगाया, लेकिन मैंने इन्वर्टेड कोमास में मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया, तब ये ब्लैंक दे रहा है। देखिए जहाँ तक मेरे नंबर थे मैंने ये डिवीज़न का लगाया, E2 F2 से डिवाइड हो रहा है, E2 जो सेल है वो F2 से डिवाइड हो रहा है, तब ये आंसर आ रहा है मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये फार्मूला मैंने लगाया, अगर मैं इस फार्मूले को ट्रैक करती हूँ, जैसे नीचे मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना E2 F2 में, तो यहाँ पर नीचे ये मेरे को खाली ही दे रहा है। तो अगर आप इन्वर्टेड कोमास के बीच में स्पेस देंगे तो वो आंसर ट्रू फॉल्स में देगा। अगर इन्वर्टेड कोमास में इफ़ एरर में स्पेस नहीं देंगे तो वो आंसर ब्लैंक सेल में देगा, जैसे अब मेरे को दे रहा है यहाँ पे नीचे के, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो आंसर में भी ब्लैंक में दे दिए। तो अगर आपको ब्लैंक में चाहिए तो इन्वर्टेड कोमास के बीच में ना कुछ लिखना है ना स्पेस देना है। अगर आपको कोई चाहिए, जैसे कुछ लोग लिखते हैं नो, येस, ट्रू फॉल्स कुछ, तो आप लिख भी सकते हैं। और ट्रू फॉल्स अगर चाहिए तो आप एक सिर्फ स्पेस दे देना इन्वर्टेड कोमास के बीच में, आपका ट्रू फॉल्स लिखा आ जाएगा। और अगर ट्रू फॉल्स की जगह नो येस चाहिए तो आप नो येस जो चाहिए वो लिख दीजिए, या किसी का नाम दे दो, जो भी आपका मन करे वहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। थैंक यू।